जेन जी से जुड़ा हुआ है, देश की नई पीढ़ी से जुड़ा हुआ है। दरअसल छात्र आंदोलन शुरू होने से लेकर खत्म होने के बाद तक इसकी चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने बीते 9 दिन में 5वां वीडियो संदेश जारी किया है बच्चों के नाम। इस बार उन्होंने उन बच्चों का मुद्दा उठाया है जो छात्र आंदोलन में भद्दी भद्दी गालियां दे रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें माफ करते हुए समाज से ऐसे बच्चों को सही रास्ते पर लाने की अपील भी साथ में की है, जिसे गुमराह बच्चों को सुधारने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की नई मुहिम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री का यह संदेश क्यों है विशेष, आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने 5वें वीडियो संदेश में क्या कहा। और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी का यह संदेश उन युवाओं के लिए था जिन्होंने जंतर मंतर पर आंदोलन के दौरान अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री मोदी का यह संदेश ऐसे बच्चों को गुमराह होने से बचाने के लिए था। अपने देश की सभ्यता और संस्कृति के साथ आगे बढ़ने का मंत्र था। साथ ही माता पिता और समाज को भी ये मैसेज था कि अपने बच्चों पर वो ध्यान दें ताकि वो गलत रास्ते पर न जाएं और गुमराह होने से बचें। इस वीडियो संदेश के जरिए प्रधानमंत्री मोदी की युवाओं से भी अपील थी कि वो सरकार पर भरोसा रखें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं से देश हित में साथ मिलकर देश को आगे ले जाने पर जोर दिया। आजकल एक चीज तय हो गई कि मोदी जी को रात में नींद नहीं आती है। जब से छात्र आंदोलन शुरू, वो खुद ही माफ कर रहे हैं सबको। अरे मोदी जी, माफ करने की जगह माफी मांगिए उन नौजवानों से जिनके शरीर में पिलट धंस गई है, जिनके आंख की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। उस बेटी से जो जीवन मौत के बीच लड़ रही, उन नौजवानों से जिनके AK-47 से जिन पे फायर हुआ है, लाठियां चली, कील लगी लाठियां चली, और गौतम गांधी के देश का प्रधानमंत्री खुद ही माफी कर रहा है। अरे माफी आपको मांगनी चाहिए। एक कल्चरल शॉक है, मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। जंतर मंतर पर विरोध के दौरान कही गई वो बातें जिन पर अब बहस सिर्फ प्रदर्शन तक सीमित नहीं है। कहीं सख्त कार्रवाई की मांग है तो कहीं सवाल ये कि युवाओं के गुस्से और गलती को किस नजर से देखा जाए। विवाद, बहस और कार्रवाई की मांग के बीच प्रधानमंत्री ने पहली बार खुलकर अपनी बात रखी है। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के लिए सिर्फ आपत्तिजनक भाषा का मामला नहीं बल्कि एक ऐसा सवाल है जिसने उन्हें भीतर तक झकझोरा है। पीएम ने सवाल उठाए कि जिन बेटियों से देश उम्मीद करता है वो ऐसी भाषा तक कैसे पहुंच गई। लेकिन पीएम का संदेश यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि नाराजगी जताने के बाद उन्होंने उस गलती को देखने का एक दूसरा नजरिया भी सामने रखा। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है।
गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। यानी गलती पर सवाल जरूर, लेकिन गलती करने वाले को हमेशा के लिए गलत ठहरा देने के बजाय उसे सुधारने का मौका। और यहीं से पीएम के संदेश ने इस पूरे विवाद को दूसरी दिशा दे दी। समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। संदेश साफ है, सजा से ज्यादा जरूरी है सुधार। और फिर प्रधानमंत्री ने वो बात कही जिसने आज के पूरे संदेश का रुख बदल दिया। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो।